नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। सबसे पहले बात हरियाणा के नूंह की करते हैं, जहां एक बार फिर से उपद्रवियों ने हिंसा की चिंगारी लगा दी है। पहले विवाद, फिर मारपीट और सबसे बाद में दो गांव के बीच में पथराव हुआ। इस तरह उपद्रवियों ने नूंह में हिंसा फैलाने की पूरी प्लानिंग की थी। इसी दौरान कई वाहनों को भी उपद्रवियों ने फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया, दुकानों को भी आग लगा दी। लेकिन सड़क पर उपद्रवियों का आतंक ज्यादा देर तक चल नहीं पाया। पुलिस की एक्टिवनेस और मुस्तैदी ने एक बार फिर से नूंह जिले को जलने से बचा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। Is a leader, is a good leader only when he पार्किंग पर विवाद, नूंह में फिर फसाद। वाहनों को फूंका, इलाके में फैला दंगा, मचाया उत्पात, जमकर काटा बवाल। पार्किंग को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद ने एक बार फिर से नूंह को हिंसा की आग में झोंक दिया। पार्किंग से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदला और उसके बाद पूरे मामले ने हिंसा का रूप ले लिया। दिल्ली अलवर रोड पर दो युवकों के बीच में शुरू हुई बहस धीरे धीरे भीड़ में बदली और फिर बाद में दो गांव वालों के बीच की लड़ाई बन गई। इस तरह पार्किंग को लेकर शुरू हुए विवाद ने कुछ ही घंटों में विकराल रूप धारण कर लिया। दोनों गांव के लोग सड़क पर उतरकर एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे, जिससे मामला बिगड़ता ही चला गया। पीछे हो जा, टायर वायर फटेंगे क्या? कैसे हुई हिंसा? पार्किंग को लेकर दो युवकों में विवाद हुआ। विवाद के दौरान दोनों पक्षों ने फोन कर कुछ लोगों को वहां बुला लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। लोगों ने छतों पर खड़े होकर पत्थर बरसाए। उपद्रवियों ने सड़क पर लाठी डंडों से मारपीट की। 10 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोट आई। 40 से ज्यादा लोग हिंसा में जख्मी हुए। हिंसा के इस घटनाक्रम में न सिर्फ सड़क पर जबरदस्त बवाल हुआ, बल्कि संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा। हमारे यहीं तक नहा जाए आग। कई दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिससे इलाके में डर और अराजकता फैल गई। इस हिंसा ने नूंह के शांति और सौहार्द को एक बार फिर से चुनौती दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंसा के दौरान भीड़ ने एक पंक्चर की दुकान को भी आग के हवाले कर दिया। इसी पंक्चर की दुकान के पास एक चाय की दुकान में भी उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। हिंसा के दौरान सड़क पर खड़े एक ट्रक को भी भीड़ ने निशाना बनाया। लोगों ने ट्रक में भी जमकर तोड़फोड़ की। इसके साथ ही पास में खड़ी एक बाइक को भी उपद्रवियों ने फूंक डाला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों युवक अलग अलग समुदाय से थे, इसीलिए मामले को कम्युनल एंगल देने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। 4 बजे के आसपास जो है दो लड़कों का आपस में जो है रोड पर साइड देने को लेकर के झगड़ा हुआ है। जिसको झगड़े को जो है दो लड़कों से बाद में वो बात बढ़ते बढ़ते उसमें दोनों पक्षों से जो है 4-4, 5-5 लड़के वहाँ मौके पे आ गए और वहाँ मारपीट भी हुई है। और उसके बाद जो है ये जो गांव का अड्डा है वहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और उसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि समय रहते पुलिस जो है वहाँ मौके पहुँच गई थी, SHO और पुलिस बल पूरा वहाँ मौके पहुँच गया था और स्थिति को बिगड़ने से पहले वहाँ नियंत्रण में कर लिया गया है। और बाकी जो है यहाँ कोशिश की गई थी स्थिति को खराब करने की, लेकिन जैसा मैंने बताया पुलिस द्वारा मौके पर तुरंत पहुँच गई और दोनों पक्षों को जो है शांत कराया गया। हिंसा के बाद पुलिस ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। DSP लेवल के अधिकारियों को इलाके में तैनात किया गया है, जिससे अगर फिर से हिंसा फैलती है तो उसे तुरंत काबू किया जा सके। मुंडाका गांव है उसमें हुआ है और अब तक जो है इसमें इस प्रकार की कोई भी दोनों पक्षों की जो है झगड़ा जो हुआ था उसको तुरंत उस पर काबू कर लिया गया है और किसी प्रकार की दंगे की या इस प्रकार की कोई अफवाह जो है यहाँ पर अभी नहीं चल रही है और ना इस प्रकार की कोई अफवाह को हमें यहाँ पर चलने देंगे। और मैं आपके माध्यम से भी सबको अपील करूँगा कि स्थिति जो है पूरी तरह नियंत्रण में है और
दोनों पक्षों को जो है समझा बुझाकर स्थिति को संभाल लिया गया था मौके पर, और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है यहाँ पर, जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ पर भी और जो गांव है वहाँ पर। अभी जो है मौके पर 2 पुलिस कंपनी यहाँ पुलिस तैनात कर दी गई है, और जैसा आप देख रहे हैं तो DSP स्तर के अधिकारी भी यहाँ मौके पर हाजिर हैं, और अभी जो है इस मामले में लगातार पुलिस द्वारा जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस ने विवाद को हिंसा का रूप देने वालों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान कर नूह पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, जिससे हिंसा में शामिल लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। द्वारा इस हिंसा को उकसावा देने के लिए प्रयास किया गया था, या शुरू में जो मारपीट की गई है उन लड़कों को राउंड अप करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है, और अब तक 2 संदिग्ध जिनके नाम इस मामले में सामने आए हैं उनको पुलिस द्वारा जो है राउंड अप किया जी। अभी जो है इसमें जो लोग घायल हुए हैं उनके द्वारा जो है पुलिस को शिकायत दी जा रही है, जिस पर तुरंत FIR दर्ज करके आगामी कानूनी कार्रवाई की। इलाके में शांति व्यवस्था न बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारी पीस कमेटियों की भी मदद ले रहे हैं। इलाके में मौजूद पीस कमेटियों ने पुलिस को आश्वासन दिया है कि वो इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करेंगे, साथ ही हिंसा फैलाने वाले लोगों को भी ढूंढने में मदद करेंगे। हालांकि पुलिस अपने स्तर पर आरोपियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। जो पीस कमेटी है उसको उनके सदस्यों द्वारा जो है पुलिस और प्रशासन के साथ जो है बैठ करके बात की गई है, ताकि आज तो अफवाह ना फैले, और दूसरा जो आम जन है उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और जो शरारती तत्व हैं या जिन्होंने मारपीट करी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पीस कमेटी द्वारा भी ये कहा गया है, और जो गाँव हैं उनके साथ बैठ करके दोनों गाँव जो है उनके बीच में किसी प्रकार का मतभेद आगे ना बढ़े, उसके लिए पीस कमेटी ने आश्वासन दिया है कि वो प्रयास करेगी। ऐसा नहीं है कि नूह पहली बार हिंसा की आग में जला है, इससे पहले भी कई बार उपद्रवियों ने नूह को हिंसा की आग में झोंका है। कब हिंसा की आग में जला नूह? अगस्त 2023 नल्हड़ शिव मंदिर से निकली शोभा यात्रा के दौरान आगजनी हुई। मेडिकल चौक पर यात्रा के दौरान कार और बस पर पथराव हुआ, कई राउंड फायरिंग की गई। इसी तरह 2020 और 2019 में भी नूह को जलाने की कोशिश हुई, लेकिन उस समय पर मुस्तैद नूह पुलिस ने हालात को कुछ ही घंटों में काबू कर पूरे नूह को जलने से बचा लिया था। इस बार भी पुलिस की मुस्तैदी काम आई और हिंसा शुरू होते ही मोर्चा संभाला और हिंसा को कंट्रोल किया। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अब हिंसा फैलाने वाले आरोपियों को पुलिस कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।